एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की एक कविता कन्यादान। इस कन्यादान कविता के रचयिता कवि ऋतुराज हैं। यही है ऋतुराज। ऋतुराज मूल रूप से भरतपुर राजस्थान के थे। ऋतुराज कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाया करते थे। ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, लेकिन रचना इन्होंने हिंदी में की। और प्रस्तुत कविता जो कन्यादान हमारे सामने आज है, इसमें इन्होंने बेटी की विदाई के वक्त माँ के मन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न, जो शंकाएं उमड़ती और घुमड़ती रहती हैं, उसको बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। बच्चों, आपको पता ही है कन्यादान हमारे समाज की एक परंपरा है। इसमें माँ पिता अपने विवाह योग्य पुत्री को शादी करके उसके पति के हाथ में थमाते हैं। यह कन्यादान कहलाता है। तो आइए आज इस कन्यादान कविता में हम लोग देखें कि ऋतुराज ने क्या कहा है, माँ की किस भावनाओं को व्यक्त किया है। हालांकि इस कविता में हम पाएंगे जो कुछ सीख माँ दे रही है विदाई के वक्त, वह परंपरागत माँ से थोड़ी सी हट कर है। तो क्या है, क्यों है, कैसे है, इन तमाम प्रश्नों का आज उत्तर मैं यहाँ से आप लोगों के लिए दूंगा। बस आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे। सारी बातें स्पष्ट करके मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं इसके पहले कि इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने शुरू करूं, अन्य दिनों की तरह आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और या जो अभी अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के वक्त इस बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। तो चलिए, आप पेन और पेपर लेकर तैयार रहिए और मैं अभी आप लोगों के सामने इस कविता की व्याख्या करता हूं, कविता को बताता हूं। ठीक है, तो आइए इस कविता की व्याख्या करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देने वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ये प्रारंभिक 3 पंक्तियां कवि ने मां के दुख को यहां पर चित्रित किया है कि मां का दुख क्या था, प्रामाणिक था, मतलब वास्तविक था, कोई बनावटीपन नहीं था। क्या दुख था, कन्या को दान देने वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। हाँ, पुत्री माँ के बहुत करीब रहती है, होती तो पुत्री है, लेकिन जो जो उसकी उम्र बढ़ती है वह माँ की प्यारी सहेली भी बन जाती है। और माँ अपने जिंदगी की सारी संस्कार अपने बेटी में भरने का प्रयास करती है और पूरा भर भी देती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि माँ का दुख प्रामाणिक था कि आज जिसे उसने जन्म दिया, जिसमें उसने पूरे संस्कार भरे, उससे दूर जा रही है। आज उसे वह दान कर रही है और वही उसकी अंतिम पूंजी थी। अभी लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो हो रहा था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। बड़ा ही सुंदर सारगर्भित सा लाइन यहाँ पर कवि ने कहा है। बेटी जो थी सयानी तो हो गई थी, निसंदेह उसका वयस, उसकी उम्र विवाह योग्य थी, लेकिन थी वह सरल, क्योंकि अभी वह माँ के छत्र छाया में पली थी। वह भोली थी, उसे सुख का आभास होता था, उसने सुख को वास्तविक रूप से देखा भी नहीं था। कभी कह रहे हैं उसे आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना उसे नहीं आता था। दुख बाँचना मतलब दुख का सामना करना, दुख के साथ वार्तालाप करना, दुख के बीच में अपने आप को बचा कर निकाल लेना, यह उसे नहीं आता था। आगे बता रहे हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबंध पंक्तियों की। वो पाठिका थी।
पाठिका थी मतलब अब तक शादी के बारे में जो उसकी परिकल्पनाएं थी उस परिकल्पनाओं को ही उसने देखा था, वास्तविकता से उसका कोई संबंध था ही नहीं। इसलिए भी लिख रहे हैं जो भी कुछ उसके दिमाग में, उसके आंखों में चित्र बना था शादी के संबंधित, वो धुंधला था, अस्पष्ट नहीं था। क्योंकि अस्पष्ट तो तभी होता है जब हम वास्तविक जिंदगी में जीते हैं। ठीक है, आगे अब यहां से माँ अपनी पुत्री को विदाई के वक्त सीख दे रही है और क्या कह रही है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माने बड़ी ही सारगर्भित और एक प्रकार से दहेज संबंधित जो कुसंगतियां, जो एक सामाजिक अपराध हमारे समाज में होता है, उसकी ओर ध्यान खींचा है पाठकों का। और वे क्या कह रही हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, मतलब दर्पण में ये अपने चेहरे को देखकर अपनी सुंदरता में मत खो जाना। क्योंकि सुंदरता क्या है, क्षणिक चीज है, वो क्षणभंगुर है, वास्तविकता से काफी परे है। आगे अगले के लाइन में कह रही है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बच्चों, हमारे समाज की एक कुसंगति है कि दहेज के कारण हर एक वर्ष अनेक लड़कियां जल जाती हैं, वस्तुतः जला दी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर अपना दुख व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि आग का तो काम भोजन पकाना है, हमारी क्षुधा पूर्ति आग पर पके हुए भोजन के माध्यम से होती है, लेकिन न जाने इससे लड़कियों को जलाने का काम कब से शुरू हो गया। दुखद है यह। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। अगली सीख बता रही है कि चूंकि जिंदगी में वस्त्र आभूषण, अभी भी तो शादी ही हुई है ना, और नए वस्त्र नए आभूषण अनायास ही एक आकर्षण की वस्तु बन जाती है न विवाहिता के लिए। लेकिन माँ स्पष्ट शब्दों में कह रही है, बेटी ये सारी चीज भ्रम है, वास्तविकता नहीं है, जाल है, और यह तुम्हारी बंधन के काम में आएगा, मुक्त नहीं हो पाएगी इससे, इसलिए इसमें पड़ना मत। माँ ने कहा, लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बड़ी ही सुंदर लाइन, और एक तरह से अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को साहस और शौर्य से भरने का प्रयास किया है। क्योंकि एक अनजान जगह में जा रही है बेटी, अब तक माँ की छत्र छाया में पली, माँ की ममता के आंचल में उसका जिंदगी गुजरी है। इसलिए माँ ने कहा, लड़की होना मतलब लड़की के जो सारे गुण हैं, जो अब तक पूरी जिंदगी मैंने तुमको सिखाई है, जो संस्कार से मैंने सिंचित किया है, उस गुण को बरकरार रखना बेटी अपने कामों से, लेकिन दिखाई मत देना। मतलब दबी सहमली कुचली लोगों के सामने प्रस्तुत मत होना, क्योंकि ये संसार छलावा है, वो तुम्हें जीने नहीं देगा। जब जरूरत पड़े तो अपने अंदर की शक्ति के साथ हुंकार भर देना। यह माँ की सीख बड़े ही सुंदर और बड़े स्पष्ट शब्दों में माँ ने विदाई के वक्त बेटी को ये सारे शब्द समझाए हैं। और इस कविता में विदाई के वक्त माँ के अंदर की पीड़ा, माँ की शंकाएं, समाज में व्याप्त दहेज की कुप्रथा जिसके कारण लड़कियां जला दी जाती हैं, और लड़कियों को संस्कार के ऊपर विश्वास करने की बात बड़े सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, यह कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुझे विश्वास है। अब जाने से पूर्व एक बार फिर आपको याद कराता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और सब्सक्राइब करने के वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको लगा कि इसकी व्याख्या आपके लिए अच्छी है, तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए व्याख्यान, कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।